राम 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 सभी को। तो आज हम सभी शिष्यों का व्यूकास्ट लेंगे उनके। आज हम लोग जानेंगे, आइए जानते हैं आपका क्या कहना है। संस्कृति को चुना, संस्कृति कितनी विराट है। राम राम सभी को। तो आज हमारी इस हिमालय की वादियों में गुरु जी के साथ जो हमारी यात्रा चल रही है उसका आखिरी दिन है। तो हम उनके सभी शिष्यों का व्यूकास्ट लेंगे, उनके अनुभव जानेंगे कि गुरु जी के साथ उनके अनुभव कैसे रहे। तो आइए जानते हैं। विशाल, आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है और आप भी देख भी पा रहे होंगे कि गुरुजी के शिष्य उनके साथ वो भी ध्यान कर रहे हैं। गुरुजी उनको क्रिया योग सिखा रहे हैं, शास्त्रों की गहराइयाँ बता रहे हैं, मार्मिकता बता रहे हैं और मेन तो प्रकृति से कैसे जुड़े, क्योंकि शहर के कोलाहल के वातावरण से बाहर आके प्रकृति से कम चीज़ों में भी आनंदित रहना, अपने संस्कृति को छूना, संस्कृति की बातें और अपनी संस्कृति कितनी विराट है, कितनी दिव्य है, कितनी भव्य है, कितनी गहराई है उसमें, उसका अनुभव करना सिखा रहे हैं गुरुजी, और वो भी काफ़ी सरलता से। क्या कहोगे जी इसके बारे में? बहुत ज़्यादा आनंद है यहाँ पे आके। तो आगे बढ़ते हैं हम व्यू कास्ट में सारी शिष्यों के अनुभव के साथ। आइए। तो हमारे सबसे पहले इंटरव्यू देने वाले हैं वो मिस पूनम। हरिओम मिस पूनम, क्या आपके बारे में आप मुझे थोड़ी जानकारी दीजिए कि आप क्या काम करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं? मेरा नाम है पूनम सिंह और मैं अहमदाबाद गुजरात से आई हूँ और मैं एक AI इंजीनियर हूँ। US की स्टार्टअप कंपनी में काम करती हूँ सीनियर लेवल पर। जैसे कि सभी को पता है कि हम लोग हमारे गुरु जी के साथ हिमालय की यात्रा पे आए हैं। तो आपका हिमालय की इस यात्रा पे अनुभव कैसा रहा? आप हमारे दर्शकों को जरा बताएं। यहाँ का जो अनुभव है उसके बारे में आपको बता नहीं सकती, शब्द कम पड़ जाएंगे, पर ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे आके आप किसी भी लेवल पे आपका माइंडसेट हो, किसी भी लेवल पे, आपके नेगेटिव हो, आपके न्यूट्रल हो, पॉजिटिव हो, उससे आप 5 से 10 गुना एक्स्ट्रा पॉजिटिव होकर ही जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई डिप्रेशन नहीं होगा। और जैसे कल्चर में मैं रहती हूँ उसके बाद तो आपको मेरे शब्दों से मालूम पड़ चुका होगा कि यहाँ पे आके मैं एकदम स्ट्रेस फ्री हो चुकी हूँ। तो ये जो वातावरण है, ये पहाड़, ये सारे यहाँ पे जंगल जो है, ये जो पेड़ है, इन सब के बीच में अगर गुरुजी के साथ जो हमने योग सीखा है, क्रिया योग, या जो भी हमने बातें सीखी है, ये कुछ धार्मिक बातें नहीं है, ये हमें जीवन जीने का सही तरीका दिखाती है। तो ये बहुत सुंदर अनुभव है। हरिओम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है SCA प्रदीप सिंह राणा। अच्छा, और आप क्या करते हैं? आई एम ए प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंटेंट सिंस लास्ट 10 years। अच्छा, तो आपका इस यात्रा का, इस क्रिया योग का गुरुजी के साथ का कैसा अनुभव रहा? मतलब मैं तो स्कूल टाइम से ही गुरुजी के साथ हूँ और उनका सानिध्य मिला है मुझे। और मैंने उनके साथ बहुत सारी यात्राएं की है, जैसे कि हिमालय के 4 धाम और हमारे जो भारत के 4 धाम हैं वो मेरे हो चुके हैं उनके साथ, और 7 ज्योतिर्लिंग भी हो चुके हैं उनके साथ। तो मुझे बहुत ज़्यादा ही उनके साथ रहने का मौका मिला है और बहुत ही ज़्यादा ही अनुभूति हुई है भगवान की उनके साथ रह के। और जैसा मैं देखता हूँ आजकल कॉर्पोरेट लाइफ में चलता है कि लोगों के ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है और हिसाब से उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसको दूर करने के लिए वो लोग अल्कोहल और सिगरेट और बाकी सब जो है उसका सहारा लेते हैं। राइट। और लेकिन गुरु कृपा से हमको ये मतलब बेनिफिट मिलता है कि हमें ये पता होता है कि जो भी इस सब चीज़ों का जो सॉल्यूशन है वो हमारे अंदर ही है, जो कि हमारे प्रभु है। तो हमें कभी भी इस कॉर्पोरेट लाइफ में रहने के बाद भी कभी भी हमको ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जैसे कि मैं मैरिड हूँ, मेरा एक लड़का भी है, तो उनके गुरुजी की कृपा से ही मुझे पता चला है कि हमें कैसे अपना मैरिड लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों पैरेलल चलाना चाहिए, और अंत जो हमारा जीवन का जो लक्ष्य है कि प्रभु प्राप्ति का, तो वो कैसे हासिल करना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो अभी तक आपने व्यू कास्ट में इतने सारे शिष्यों का अनुभव जाना। आपने देखा होगा कि सारे शिष्यों की अंडरस्टैंडिंग और जो इतने होशियार, जो बाहर के कंपैरिजन में जो लोग हैं उनके कंपैरिजन में यहाँ पे कितने अच्छे शिष्य हैं। तो ये व्यू कास्ट आगे बढ़ाते हुए हम दूसरे शिष्य से इंटरव्यू लेंगे, जिनका नाम है पुनीत राम जोशी। हरिओम पुनीत राम जोशी। हरिओम। आप मुझे ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं और हिमालय में हमारी जो यात्रा चल रही है गुरुजी के साथ, उसमें आपका अनुभव कैसा रहा?
मैं पुनीतराम जोशी काम्या मल्टीटास्क सर्विसेज नाम की एक आईटी कंपनी में एज एन एआई टीम लीड काम करता हूँ और पिछले 5-6 सालों से इसी आईटी फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ। और आपको पता है भागदौड़ भरी ज़िंदगी है आईटी फील्ड, लेकिन गुरुजी की निश्रा में और इस साधना में प्रकृति की इस गोद में आने का जो अनुभव मिला उसका अलौकिक अनुभव है। उसको शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो वाइड अंडरस्टैंडिंग हमको प्राप्त हुई, जो आध्यात्मिक अनुभव हुआ, उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो प्रकृति है इससे जो सीख मिलती है वो हमें 4 दीवारों में बंद होके नहीं मिलती। आप देख सकते हो इतनी खुली वादियाँ हैं, इतने बड़े पर्वत हैं, इससे जो अंडरस्टैंडिंग मिलती है हमें ये पता चलता है कि आध्यात्मिकता जो है वही अपने को असली में प्रकृति से मिलाती है। आधुनिकता की होड़ में इंसान इतना भूल चुका है, इतना प्रकृति से दूर जा चुका है कि प्रकृति का जो असली संगीत है उसको उसने बेसुरा कर दिया है। बाकी सारी इतने मधुर चहचहाट है पक्षियों की, कीट पतंग है, उन सारों की जो संगीत है वो सारा प्रकृति के संगीत में भर डालता है, उसको बढ़ाता है। लेकिन जो इंसान का संगीत है वो पूरा बिगाड़ता है, इंसान का जो बोला है। और असली में जो जीवन है वो पूरा का पूरा अपना बेसुरा बन चुका है, लेकिन उसमें अगर सुर डाल दें तो इस प्रकृति की गोद में आना बड़ा मुश्किल है। बहुत अच्छा लगा आपका अनुभव जान के, धन्यवाद। अरे क्या नाम है आपका? Dear Chaudhary, अच्छा, और आप क्या करते हैं? basically I am a salesman in an IT tech company. Nice. And I generate a lead for the companies and make add revenue in the company. So this is my occupation. तो आपने अभी 1 सप्ताह की गुरुजी के साथ क्रिया योग की शिविर अटेंड की है और आप एक उनके डिसाइपल हो, तो आपका कैसा अनुभव रहा इस हिमालय की वादियों में? ऐसा है कि मेरी जितनी भी यात्रा हुई है अभी तक वो मेरे गुरु जी के साथ ही हुई है। और ऐसा है कि ऐसा कहते हैं कि यात्रा तभी यात्रा कहलाती है जब तुम अपने गुरु के साथ करो। और हमारे गुरु जी ऐसे बहुत स्ट्रिक्ट भी है, डांटते भी है, फटकारते भी है, लेकिन हमको बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो डांट फटकारी हमारे लिए अच्छी होती है। और इस हिमालय की यात्रा के बारे में इतना ही कहूँगा कि हम बहुत दिव्य जगह पे है। हम जहाँ पे भी आए ठहरे वो ऐसी जगह है कि जहाँ पे हमको ऐसे गुरु जी के द्वारा क्रिया योग और बहुत सारी साधनाएं सिखाई गई है। तो क्रिया योग का खास अनुभव क्या रहा आपने जो महसूस किया हो? अभी मैं क्रिया योग के बारे में यही कहूँगा कि जो खास अनुभव मैंने महसूस किया वो ये था कि जो पॉजिटिव एनर्जी, जो कॉस्मिक एनर्जी पूरी पृथ्वी में है वो किस तरह से अपने इस शरीर में अपने उसको प्रवेश देते हैं और अपने जो अंदर की जो गंदगी है किस तरह से वो क्लीनिंग करती है। तो बेसिकली वो बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात कि तुम एकदम रिलैक्स हो जाते हो और जो पॉजिटिव आती है, पॉजिटिवनेस आती है तुम्हारे अंदर, वो बियॉन्ड योर थिंकिंग होती है। सो दिस इज़ व्हाट आई अचीव है राइट नाउ। धन्यवाद। तो इस हिमालय की यात्रा का व्यू कास्ट हम लोग जारी रखते हुए हमारे अगले शिष्य का हम लोग व्यू कास्ट लेंगे, जिनका नाम है पूनम राजपूत और जो अभी 10th की बैच से पास आउट हुए हैं, तो उनका थोड़ा हम अनुभव लेंगे। आइए। हरि ओम। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपके 10th में परसेंटेज कितने आए अभी? हमें जैसे हमारे गुरुजी द्वारा बताया गया था परीक्षा के 1-2 हफ्ते पहले के तुम्हारे 83% ही बनेंगे, तुम्हारी जितनी भी अभी तक की मेहनत है, और उतने ही 83% ही हमारे बने। हाँ, ये वाला अनुभव तो आपके साथ भी हुआ? हमारे साथ भी हुआ कि हमको भी, हम जब 10th में थे तो हमको भी गुरुजी ने 1-2 हफ्ते पहले ही बता दिया था कि तुम्हारा रिजल्ट भी इतना ही आएगा, और हमारे उतने ही एग्जैक्ट परसेंटेज आए थे। तो ये सब चीज़ें तो साइड में रखते हुए हम लोग पूनम से उनका अनुभव जानेंगे कि गुरुजी के साथ जो उनकी हिमालय की यात्रा है उसका अनुभव कैसा रहा। तो वो अनुभव हमको बताइए। यहाँ पे हम हमारे गुरुजी हमारे हरिओम परिवार के साथ है, उसका तो अनुभव बहुत ही प्यारा था। उस क्योटिक भरी ज़िंदगी से हम इस प्रकृति, सही मायने में प्रकृति क्या है वो हमने हमारे गुरुजी द्वारा सीखी गई कि एक छोटे घास के कण से लेके मनुष्य हर एक प्रभु का अंश है हमारे, वो गुरुजी द्वारा सीखी गई। हमें बहुत अच्छा लगा। और अननेसेसरी चीज़ें हम जैसे कि हमने साधना ये भी की है, हाँ, हमने क्रिया योग भी हमको गुरुजी ने सिखाया था, सिखाया। उसके बारे में कुछ बताइए। हमने साधनाएं की, हमें उससे खूब मन की शांति मिली कि हाँ, कि बाहर की अब हम जहाँ जैसे नॉर्मली रहते हैं वहाँ पे बस काम, अपने घर काम से आए, पढ़ाई की, वही ज़िंदगी चलती है। पर हमारे गुरुजी ने हमको ध्यान साधना सिखाई कि मन की शांति की बहुत ज़रूरी है। और ऐसा भी होता है कि 10th
कि जब बोर्ड्स की एग्ज़ाम होती है तब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ जाता है, तो हमें उसकी वजह से ये साधना की वजह से आपको बहुत रिलीफ बहुत बहुत रिलीफ मिला, एकदम शांत दिमाग रहा हमारा गुरु जी के द्वारा। और उनको मैं एकदम दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, हमारे माँ बाप को भी दिल से। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। हरिओम। हरिओम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरुण पुरोहित है। मैं आईटी इंडस्ट्री में काम करता एज एन फ्रंट एंड डेवलपर। ओके, आई एम वर्किंग इन एन एमएनसी नेम्ड अपलस टेक्नोलॉजी। ओके, तो बेसिकली मैं आपको यहाँ का मेरा एक्सपीरियंस कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं आईटी इंडस्ट्री में काम करता हूँ, और आईटी इंडस्ट्री के बारे में आपको पता ही है कि अब कितनी टॉक्सिसिटी, स्ट्रेसफुलनेस ज़िंदगी हो गई इस लाइफ में। ठीक है, तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, अलग अलग जैसे कि ड्रिंक करते, स्मोक करते, अलग अलग जगह जाते, क्या वो स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। लेकिन हमारे गुरु जी की कृपा से और मेरे माँ बाप की आशीर्वाद से उन्होंने मेरे को जो संस्कार दिए, उसके हिसाब से हम जो है वो ऐसी सब यात्रा कर रहे हैं। जैसे कि अब हमने बहुत बार हिमालय आए, तो इस बार भी हम हिमालय आए साधना के लिए। अच्छा। हाँ, ओके, तो साधना में अलग अलग हमको सीखने मिला। हमारी जो अंदर की स्पिरिचुअलिटी थी वो बढ़ी। ये जो अपने नॉर्मली जो ऑरा होता है वो इंक्रीज़ होता है, वो अच्छा होता है। तो जैसे कि आजकल नया ट्रेंड चालू हुआ है आईटी इंडस्ट्री में कि राजस्थान जाके अल्कोहल ड्रिंक करने का ये वो, तो उससे अच्छा मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा कि सब ऐसी जगह पे आओ, ऐसे नेचर के बीच में रहो, तो तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी और जो स्ट्रेसफुलनेस वो दोनों खत्म हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण अरोड़ा है। अच्छा, और आप क्या करते हैं? मैं भी साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक्स में पढ़ाई कर रही हूँ। तो आपका इस यात्रा का, हिमालय की यात्रा का, गुरु जी के साथ का और क्रिया योग का कैसा अनुभव रहा? गुरु जी के साथ का और हमारे ग्रुप के साथ का अनुभव तो मैं बताऊँ कि जैसे बाहर के जैसे लोग हैं दुनिया वाले, तो वो सब लोग पूरा सब कुछ प्लान करके आते हैं कि वहाँ पे रूम होटल वाला रूम एसी वाला होगा या नहीं होगा, बेड अच्छा होगा कि नहीं होगा, डबल बेड मिलेगा या नहीं मिलेगा, परिवार आ रहा है तो ये सब ठीक है, चाहिए भी। पर अब ये धकोसले वाला जीवन सबको दिखावे। मैं 5 स्टार में ही रुकता हूँ, मैं होटलों का ही खाना खाता हूँ, मुझे प्राकृतिक सौंदर्य से कोई लेन देन नहीं। मैं सिर्फ हिल स्टेशन पे जाऊँगा, क्राउडेड प्लेस पे जाऊँगा, इस शांत जीवन जीने ऐसी शांत जगह पे नहीं आऊँगा। ये दिखावे वाला जीवन जो बाहर के लोग करते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी तरीके से हम लोगों का प्रवास हुआ। हम लोग यहाँ पे गुरु जी के साथ आए, गुरु जी ने हमको साधना करवाई। जीवन सबसे सही तरीके से कैसे जिया जाता है वो गुरु जी ने ही हमें सिखाया। और पूरा एसेंस मतलब अपना प्रवास है, हिमालय है, पूरा एसेंस जो है गुरु जी ने हमें बताया कि ये पहाड़ सादा पहाड़ नहीं है, हिमालय है। सादा पहाड़ समझने की गलती ना की है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतने सारे शिष्यों का व्यू कास्ट लेने के बाद इस व्यू कास्ट का सिलसिला जारी रखते हुए हमारे साथ है अभी जस्ट इन्होंने 10th पास की है। नाम है इनका प्रीत सेन। तो आइए इनके थोड़े अनुभव लेते हैं। हरिओम प्रीत। हरिओम भैया। हरिओम। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताया कि तुम्हारे 10th में अभी कितने परसेंटेज आए हैं? मेरे 10th में 91% आया गुरु कृपा से। अच्छा, और अभी तुम्हारे इतने अच्छे परसेंटेज आए, इसकी वजह से तुम्हारे माता पिता ने तुमको यहाँ पे गुरुजी के साथ हिमालय की यात्रा पे भेजा। तो इस हिमालय की यात्रा पे तुम्हारा गुरुजी के साथ अनुभव कैसा रहा, ये मुझे थोड़ा बताइए। गुरु जी के साथ हमको मतलब बहुत कुछ सीखने मिलता है यहाँ पे। अगर हम किसी और के साथ आए हो तो मतलब हर एक चीज़ एकदम डिटेल में नहीं समझ पाते हम, और यहाँ पे अगर गुरु जी के साथ है तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ हमको सर बताते हैं गुरु जी। और इसलिए हमको मतलब ऐसा लगता है कि ऐसा कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए जो हमको सीखा है ऐसा सब कुछ। सही है, गुरु अब हर किसी के जीवन में होने ज़रूरी है, जो हमको हमारी दिशा दिखाए कहीं भी हम गलत पड़े तो। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुक्ता है। अच्छा, और आप क्या करते हो? मैं डिजाइनिंग करती हूँ निर्मा में। ग्रेट। तो आपका इस हिमालय की यात्रा का अनुभव कैसा रहा? हिमालय में मेरी ये पहली ट्रिप है और मैंने अपने रूटीन से बहुत अलग एक एनवायरनमेंट यहाँ पे देखा। सबके साथ मैंने रहना सीखा, सबके साथ मैंने व्यवहार करना सीखा, गुरुजी से बहुत कुछ सीखा है। और मैं क्रिएटिव फील्ड में हूँ, तो क्रिएटिव में लैक ऑफ इंस्पिरेशन का बहुत इशू होता है, जो यहाँ पे आकर मुझे बहुत आइडियाज़ का कवरेज मिलता है। तो इसमें मुझे बहुत मदद मिली। आपके योग और ध्यान का अनुभव कैसा रहा यार? योग का ध्यान का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और बहुत अलग था, जो मैंने पहली बार किया, और गुरुजी ने भी बहुत कुछ सिखाया इसमें। और शहर के वातावरण और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, हिमालय के बारे में क्या कहोगे? एज एन आर्टिस्ट भी मुझे यहाँ का मैं पहली बार में यहाँ पे आई हूँ, और पहली बार इतने सुंदर जगह पे
ऐसी सुंदरता देख के समझ में आया कि क्या होता है असलियत में राइट इस जगह। राइट। और सबको आना चाहिए इस जगह पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारी इस हिमालय की यात्रा जो हमारी गुरुजी के साथ अभी चल रही है, तो उसका हम लोग व्यू कास्ट आगे बढ़ाते हैं एक और 10th की बैच के स्टूडेंट के साथ। आइए जानते हैं, जिनका नाम है यशी। यशी का हम अनुभव लेंगे कि उनका अनुभव कैसा रहा। हरिओम यशी, कैसे हो आप? मैं बहुत मस्त हूँ। तो 10th में आपके बहुत अच्छे परसेंटेज आए, आपको इस यात्रा में आने का मौका मिला, तो गुरुजी के साथ इस यात्रा में आपका अनुभव कैसा रहा? मुझे और हमारे दर्शकों को, सभी को आप बताइए। देखिए, गुरुजी के साथ ये जो मेरी ये यात्रा है वो पहली बार है। हमने आज तक गुरुजी के साथ इतना दूर कभी नहीं आए, और जब हम इस यात्रा पे, आज हमारी यात्रा का मतलब समाप्त होने ही वाली है हमारी यात्रा, तो इस यात्रा पे हमने यही सीखा है कि स्वभाव जो मनुष्य का है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। कि अगर मनुष्य किसी भी चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ना उसकी, किसी चीज़ को जल्दी वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो वो कभी भी किसी के साथ भी मिलजुल नहीं सकता, चाहे वो कितना भी अच्छा हो। और दूसरा, एक पॉजिटिविटी। जीवन में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी ज़रूरी है। अगर आप हर एक चीज़ में फैसिलिटीज़, हर एक चीज़ में कि हमारा बेडरूम अच्छा ही होना चाहिए, हम देखें हमारे बाहर से व्यू भी बहुत अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो जीवन में कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी सीखी आज हमने। और गुरुजी के साथ जो हमारा एक्सपीरियंस था ये बहुत ही अच्छा था। हमने आज यहाँ इस हिमालय में बैठकर जो गुरुजी ने हमें जितने भी सत्संग दिए, उस सत्संग में हमें यही सीखने को मिला है कि भगवान सिर्फ मूर्ति में ही स्थापित नहीं है, वो हर एक कण कण में व्याप्त है। वो अगर आप देखो तो वो इस पेड़ में भी है, अगर आप उसे देखो तो वो इस घास के तिनके में भी है। तो आप बस ऐसे ही, मैं तो भगवान से यही चाहती हूँ कि मैं हमेशा हमारे पूज्य गुरुजी महाराज के साथ जुड़ी रहूँ। तो धन्यवाद। क्या नाम है आपका? आई एम डॉक्टर शिवानी पावड़िया। बाय प्रोफेशन आई एम एन आयुर्वेदाचार्य। मैं यहाँ पे अभी हिमालय की यात्रा के लिए आई हूँ, मेरे गुरुजी और मेरे सभी भाई बहनों के पूरे ग्रुप के साथ। मैं ये कहना चाहती हूँ सबसे कि यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। ये जो मैं खुद अहमदाबाद में रहती हूँ, ये जो हमारा सुबह से शाम कब हो जाती है, शाम से रात कब हो जाती है, ये समय का हमें पता नहीं चलता है। और उसमें शारीरिक थकान लगती है, उसके लिए हम बहुत कुछ करते हैं, और हमारी मानसिक शांति के लिए हम जो क्रेव करते हैं वो सब चीज़ें हमें वहाँ के सुकून नहीं मिलती है। उसके लिए हमें हमारी प्रकृति में आना ही पड़ता है, और वो सुकून, वो असली शांति जो है वो तुमको यहीं पे आके मिलेगी। और इसी का मैं लाइव एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, और उसका एक्सपीरियंस मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। ये अभी हम अपने वादियों में ही बैठे हुए हैं, तो ये बहुत गजब का एक्सपीरियंस है। मैं चाहती हूँ कि हर किसी को एक्सपीरियंस करना ही चाहिए, क्योंकि इधर आके तुम मनन चिंतन करोगे, अपने आप को पहचानोगे, और जितना अपने आप को पहचानोगे उतनी तुमको अपनी कमियाँ और अपनी खूबियाँ पता चलेगी। और जब वो पता चलेगी ना, तब तुम इधर से जाके हुए तुम्हें एक अलग ही बदलाव महसूस करोगे। इसलिए मैं चाहूँगी कि सब लोग बहुत बहुत। तो अभी तक हमने बहुत सारे शिष्यों का व्यू कास्ट लिया है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू जाने, सबका अनुभव देखा कि गुरुजी के साथ उनका अनुभव कैसा रहा। तो हमारे साथ एक और शिष्य है जिनका नाम है श्वेता यादव। आइए उनके बारे में थोड़ा हम जानें, उनका अनुभव कैसा रहा, हम उनसे जानते हैं। हरिओम श्वेता यादव। हरिओम। मेरा नाम श्वेता है। मैं डेवलपर हूँ, मैं एक MNC कंपनी में काम करती हूँ। सबसे पहले तो मैं गुरुजी का बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उनकी वजह से हमें यहाँ पे रहने का मौका मिला है। मेरे अनुभव का बताऊँ तो जैसे कि मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो इतना स्ट्रेस रहता है काम का, इतना प्रेशर रहता है हमको कि सोशलाइज या फिर प्रकृति की सुंदरता उठाने का तो मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन हमें मतलब हमारे गुरुजी की वजह से प्रकृति की गोद में इतना अच्छा नेचर का अनुभव करने मिल रहा है कि हमको कैसे रहना चाहिए बिना फालतू की सुख सुविधाओं के। जैसे कि हमें तो बहुत ही AC की आदत हो गई है, हम वहाँ रहते हैं इस तरह से, लेकिन अब जब से यहाँ आए हमने मतलब पंखे की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और अभी परसों तो बारिश भी इतनी पड़ी थी, तो इतना आनंद हमें हुआ वो देख के। ऐसा तो हमें वहाँ अनुभव कभी मिला ही नहीं है, पहली बार हमारा ऐसा अनुभव था जो भी था, तो
वो बहुत ही मतलब क्या मैं तो सबको कहती हूँ कि सबको ऐसा एक आधा एक्सपीरियंस मिलना ही चाहिए जीवन में। ऐसी जगह आने कहाँ मिले, जबकि हमारे भारतवर्ष में तो इतना मस्त हिमालय है। हमारे को प्रभु की कृपा से ऐसी जगह पे जन्म मिला तो हमें आना ही चाहिए। प्रभु की कृपा है और गुरु की हमारे गुरु जी की तो बहुत ही कृपा है। और ये तो मेरा नॉर्मल जैसे रहने का अनुभव था, लेकिन एक और मेरा स्पिरिचुअल अनुभव जो हमारे गुरु जी की जैसे साधना कर रही मतलब गुरु मंत्री हूँ तो मतलब हम साधना कर सकते हैं। तो हमारे गुरु जी ने हमको बताया कि अल्पाहार लेना है, कुछ मतलब सिंपलिसिटी से रहना है, मानसिक शुद्धि और शरीर की शुद्धि दोनों के साथ ही हमको वो साधना, उसका भी बहुत ही अच्छा मतलब हमको अनुभव हो रहा है। वो तो मैं आपको ऐसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती, वो आप खुद एक बार करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना सुखपूर्ण अनुभव है तुम्हारा हमारा। हरिओम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण है। मैं अभी स्टूडेंट हूँ। मैंने अभी 10th बोर्ड्स के एग्ज़ाम पास करी है और बहुत गुरुजी की कृपा से ऐसे बहुत अच्छे परसेंटेज भी आए। मेरे नहीं, सिर्फ मेरे भाई बहनों के भी बहुत अच्छे परसेंटेज आए हैं मेरे गुरुजी की कृपा से। तो आपका इस हिमालय की यात्रा का अनुभव कैसा रहा? अभी जैसे कि अभी 10th के बोर्ड्स के परसेंटेज आए तो फिर बहुत अच्छे आए, तो फिर मम्मी पापा ने भी अलाउ कर दिया कि हिमालय की ट्रिप है। तो फिर और ये मेरी पहली ट्रिप है मेरे गुरुजी के साथ और अपने पूरे ग्रुप के साथ। तो फिर पहले इतना मैं लकी हूँ कि मेरे को पहली ट्रिप इतने अच्छे हिमालय की मिली। और बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी जगह? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक तलवार है और मैं आईटी में फ्रंट एंड डेवलपर के तरीके से अभी जॉब कर रहा हूँ आईटी फील्ड में। अभी हम लोग यहाँ पे गुरुजी की कृपा से हमको हिमालय की यात्रा भी मिली। वैसे तो हम लोग गुरुजी के साथ 10 साल से हैं पिछले, तो गुरुजी के साथ पूरा भारत भ्रमण हो गया, हमारा 4 धाम की यात्रा हो गई, सब हो गया। तो हिमालय भी पहले आ चुके हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ में। और इस बार ये थोड़ा सा स्पेशल था हम लोगों के लिए, क्योंकि इस बार गुरुजी ने हम लोगों को क्रिया योग भी कराया साथ में, तो वो करा। और उसके बाद बाकी के इतने 10 सालों के साथ गुरुजी का साथ का जो हमको सानिध्य प्राप्त हुआ, उससे एक ही चीज़ हमको समझ आई कि जैसे अपने भारत में कहा जाता है कि आईटी इंडस्ट्री का कल्चर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो उस वजह से जैसे हमारे जैसे जो हम देखते हैं कि हमारे साथ के जो कलीग्स हैं वो भी हमारी उम्र के ही हैं, बट उन लोगों का ध्यान दूसरी साइड चला जाता है, जैसे सिगरेट पीना, दारू पीना, अननेसेसरी खर्चे करना, होटलों में खाना, तो उन सब चीज़ों में उनका ध्यान चला जाता है। बट गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी का हमको साथ मिला, गुरुजी का मार्गदर्शन मिला, उस वजह से हमारा उस साइड बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया। और हमारे माँ बाप का भी मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि वो हमको गुरुजी के साथ रहने देते हैं, मतलब वो हमको परमिशन देते हैं यहाँ गुरुजी के साथ यात्रा वगैरह करने की। तो माँ बाप का भी धन्यवाद है और गुरुजी का भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा, और उनके चरणों में बहुत ज़्यादा धन्यवाद है कि वो हमको ये सब यात्रा। तो अभी तक हमने बहुत सारे शिष्यों के व्यूकास्ट लिए हैं। अभी हमारे साथ है डॉक्टर सारंगी कोलगे, तो उनके बारे में थोड़ा हम अनुभव जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सारे यहाँ पे हिमालय में यात्रा करने के लिए आए, तो आपका गुरुजी के साथ मुझे अनुभव बताइए कैसा रहा? तो सबसे पहली बात, जय श्री राम सभी को। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैंने मास्टर्स किया है योग में। तो योग में मास्टर्स करने की वजह से मुझे पता है कि यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है, और उसमें भी गुरुजी के साथ का अनुभव, मतलब गुरुजी के साथ 4-5 दिन गुजारना, और वो भी हिमालय में जहाँ पे स्वयं हमारे दादा गुरुजी विराजते हैं, तो वो आउट ऑफ द वर्ल्ड अनुभव है, मतलब इनके लिए कोई शब्द ही नहीं है। तो अनुभव की बात करते हैं तो हमने यहाँ पे 4-5 दिन हम रहे इन पहाड़ों में, इन हिमालय की पहाड़ों में। हमने योग क्रिया वगैरह की, और मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको ज़्यादातर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी होती है, जिनको मुझे बहुत सारी योगिक क्रियाएं करवानी पड़ती है। तो मैं उन सभी को ये कहूँगी, मेरे सारे पेशेंट्स को, कि आप सभी लोग यहाँ पर आइए, कुछ दिन यहाँ पर गुजारिए, और ना कुछ ना करके भी यहाँ का वातावरण, इस वातावरण में रहकर ही आपको बहुत ज़्यादा ये होगा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन, आजकल की जो लाइफ है उसके सामने जो स्ट्रेस और डिप्रेशन से आपको जो भी प्रॉब्लम होती है वो सब यहाँ पर आकर दूर हो जाएगी। हरिओम। क्या नाम है आपका? राधिका। अच्छा, और आप क्या करती है? मैंने अभी 10th बोर्ड एग्जाम्स दिए और मेरे गुरुजी की कृपा से 97.2 परसेंटाइल आए। अच्छा, और आपका इस यात्रा का अनुभव कैसा रहा?
यात्रा का अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। गुरुजी को सबसे पहले धन्यवाद, मेरे माता पिता को धन्यवाद, उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। मेरी पहली टूर है तो मतलब यहाँ आके मुझे प्रकृति के बारे में बहुत जानकारी मिली। जो हम स्कूल में से टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते थे उसका एक्सपीरियंस उतना अच्छा मतलब नहीं जान पाते थे, यहाँ आके हमको लाइव एक्सपीरियंस मिला। और मतलब बहुत सारी सुविधाओं के साथ भी जो हमको शांति, जो कामनेस नहीं मिलता था, वो यहाँ आके मतलब बहुत शांति की अनुभवता हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यांश और है। आप क्या करते हैं? मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग करता हूँ, बीटेक। तो हमको गुरुजी के साथ की आपकी हिमालय की इस यात्रा के बारे में ज़रा बताइए कि कैसा अनुभव रहा आपका? ये अनुभव बहुत ही अद्भुत है। हमने गुरुजी के साथ काफ़ी मंदिर घूमे, मेडिटेशन किया हमने। यहाँ की पॉजिटिवनेस दिल छू लेती है। यहाँ का अलग ही हवाएं है, ताज़ी हवा, बहुत ही पवित्र हिमालय। अच्छा, और आपने क्या क्या किया इधर? हमने यहाँ पे मंदिर, आसपास के मंदिर घूमे, आसपास के हिमालय घूमे, अलग अलग अनुभव लिए जगहों के। और योग और ध्यान का अनुभव कैसा रहा आपका? योग और ध्यान तो यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे तुरंत ही मन लग जाता है। यहाँ की ताजगी हवा ऐसी है कि तुरंत ही दिल छू लेती है और तुरंत ही ध्यान हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस व्यू कास्ट में आगे बढ़ते हुए हमारे साथ है शिवानी गुप्ता, जो कि एक यूएसए बेस्ड कंपनी में काम करती है एज अ डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। तो हम उनके साथ उनका अनुभव जानेंगे कि गुरुजी के साथ उनका इस हिमालय की यात्रा में अनुभव कैसा रहा। तो आइए जानते हैं। जय गुरुदेव। जैसे कि इन्होंने बताया कि मैं यूएसए बेस्ड कंपनी में काम करती हूँ। वहाँ पे मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले, मतलब वो भारत के ही लोग हैं, पर उनका जो जीवन जीने का तरीका है, पब पार्टीज़ वगैरह कर रहे हैं, उनका काम में मन भी नहीं लगता कभी कभी। उनका जो काम है उसमें जो परफेक्शन आना चाहिए वो है नहीं। तो मतलब जब तुम्हारा मन शांत ही नहीं है और तो तुम कैसे अपने फील्ड में आगे बढ़ोगे? तो इसीलिए हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी प्रगति करते ही रहना चाहिए, जिससे मेंटल और फिजिकल दोनों स्ट्रेस से अपने डील कर सकते हैं। लैपटॉप में काम करते करते स्टिफ नेक की प्रॉब्लम आजकल बहुत देखने को मिल रही है। हमारी जनरेशन में तो बहुत है, और आने वाली जनरेशन का तो क्या ही होगा उसका आप अंदाजा लगा सकते हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीत गांधी है। अच्छा, मैंने अभी 10th पास किया है। तो हमने जैसा रिजल्ट बता उससे ज़्यादा गुरुजी की कृपा से और अच्छा रिजल्ट आया मेरा। फिर गुरुजी ये कहते हैं कि भगवान मिलना आसान है, पर प्रभु का नाम मिलना बहुत ही मुश्किल है। इस जैसे कि हिमालय जैसे जगह पे तो बहुत सारे संतों ने बहुत सारी साधनाएं की है। जैसे कि हमारे गुरुजी ने भी हमको साधना सिखाई है। वो साधना जो इतनी अच्छी है कि आप कहीं पे भी बैठे हो अपने गुरुजी को कहीं पे भी देख सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इसके लिए तो मेरे माँ बाप ने भी मेरे को, जैसे मेरे रिजल्ट आया तो माँ बाप ने भी अलाउ किया कि आप जाओ, परमिशन भी दी कि आप गुरुजी के साथ जाओ। माँ बाप और हम सब भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। बहुत धन्यवाद। हरिओम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजस प्रताप है। अच्छा, और आप क्या करते हैं? मैं इन्फोसिस में बिजनेस एनालिस्ट हूँ। तो आपका इस यात्रा का, इस क्रिया योग का गुरुजी के साथ का कैसा अनुभव रहा? गुरुजी के साथ मैं स्कूल से ही उनकी सानिध्य में पढ़ा हूँ और ट्यूशन क्लासेस भी उनके वहाँ पे जाता था। तो पहले से उनका सानिध्य मिला। और आजकल के लोगों को देख के ऐसा लगता है कि आईटी फील्ड में, मैं अभी आईटी फील्ड में हूँ, तो लोग स्ट्रेस रिलीव करने के लिए अल्कोहल, सिगरेट्स वगैरह सब लेते हैं, लेकिन लोगों को पता भी नहीं होता कि किस राह में जाए और क्या राइट होता है, क्या रॉन्ग होता है। उनको ये बताया जाता है कि स्ट्रेस रिलीव करने के लिए ये अच्छा है, तो उनको पहले से ही ये अनुभूति नहीं होती कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, तो वो इस मार्ग में चले जाते हैं। तो मेरे को प्रभु की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से ऐसा मिला है, मतलब गुरुजी की ही कृपा है कि मेरे को उनका सानिध्य मिला है और प्रभु भक्ति मेरी उनकी ही तरफ से बढ़ी। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और यहाँ पे आने के बाद मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, जैसे कि साधना, और बहुत कुछ सीखा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। क्या नाम है आपका? जी मेरा शुभ नाम है रौनक पुरोहित। अच्छा, और आप क्या करते हैं? जी मैं बेसिकली फंक्शनल कंसल्टेंट हूँ। एक माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड कंपनी है, पार्टनर कंपनी है उसमें। अच्छा, तो आपका इस हिमालय यात्रा का गुरुजी के साथ का कैसा अनुभव रहा? जी इस एक्सपीरियंस के बारे में तो क्या ही बताऊँ, मैं बहुत ही प्रफुल्लित हूँ। मुझे बहुत आनंद है कि मुझे इस जगह का आने को मिला, एक्सपीरियंस करने को मिला, ये सब वादियाँ वगैरह।
मेनली क्या है कि आजकल के जीवन में इतना स्ट्रेस हो गया है दैट वी आर लिविंग इन कंटिन्यू स्ट्रेस एंड बर्डन. वी कैनॉट live a happy life even if we are enjoying in hotel and we are going for clubbing and all that, those things, but those things are all, I would say that dakosla, right? Those things are not basically comfortable for our human life. We should be connected with nature and enjoy its nature essence and all the things. So एक बात कहूँगा कि मैं गुरुजी के साथ आने को मिला, तो हमेशा कोई भी ऐसी यात्रा करे तो अपने गुरु के साथ करनी चाहिए, ताकि उस प्रकृति का अपने को एहसास हो, वो क्या है अपने लिए जीवन में, वो सब अपने को एहसास तभी होता है जब अपने गुरु शरण में होते हैं. तो इसलिए ये काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस लिया है. मैं चाहूँगा कि कोई भी हो, उनको सबको कभी एक जीवन में एक पल तो आना ही चाहिए ऐसे नेचर में जीने के लिए. राइट, बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. तो अभी हमारे साथ है दीक्षा सिंह राजपूत, तो इनके बारे में भी हम थोड़ा गुरुजी के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि उनका अनुभव कैसा रहा इस यात्रा पे. आइए जानते हैं. दीक्षा, आप अपने बारे में मुझे थोड़ा कुछ बताइए. मैं बंकई इन्फोटेक में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करती हूँ. मेरा हायर एजुकेशन मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन साइबर सिक्योरिटी है. अच्छा, तो जैसे कि इस यात्रा पे हम सारे शिष्य आए हुए हैं, तो आपका गुरुजी के साथ इस यात्रा पे अनुभव कैसा रहा? मुझे थोड़ा और दर्शकों को थोड़ा अनुभव बताइए. जैसे मैंने आपको बताया, मैं MNC में काम कर रही हूँ. वहाँ आजकल के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत हसल फसल वाली लाइफ है. उन लोगों के लिए खुद के लिए कुछ टाइम नहीं है. हम यहाँ हमारे गुरुजी के साथ आए हैं. हमने यहाँ नेचर की ब्यूटी के साथ अपने आप के पीस को बहुत महसूस किया है. मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के सारे युवाओं को ये अनुभूत करना चाहिए. आप देखेंगे कि बाहर कैसे कैसे लोग हैं आजकल, उनको भी हमारी संस्कृति के साथ जुड़े रहना चाहिए. तो मैं ऐसा मानती हूँ कि ऐसे गुरु हर किसी के पास हो और हर कोई ऐसी ब्यूटीफुल नेचुरल यात्रा में आ सके. हरिओम. क्या नाम है आपका? मेरा नाम हितिक तिलवानी है. अच्छा. मैं गुरुजी से 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ. 10 साल से जितनी भी टूर जाती है, यानी गुरुजी जहाँ पे भी लेके जाते हैं साथ साथ जाता हूँ. मेरे को इतना सौभाग्य मिला है कि मैं जा पाता हूँ. साथ में हमारा एक फैमिली बिजनेस है जो गुरुजी की कृपा से ही बहुत बड़ा है. यानी वो उनका मार्गदर्शन देते हैं, वो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. वो प्रेरणा देते हैं, उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और उसकी वजह से आज हमारा फैमिली बिजनेस बहुत बड़ा है. और मैंने मेरी आंखों से गुरुजी के बहुत सारे चमत्कार देखे ही है. ऐसे मेरी खुद की आंखों से देखे. ऐसा नहीं कि किसी की सुनी सुनाई बातें आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने मेरी खुद की आंखों से देखे हैं. और गुरुजी हमारी गलतियाँ भी बहुत सुधारने का मौका देते हैं, हमको डांटते हैं. कई बार तो बहुत गंदी तरीके से डांट देते हैं और कई बार बहुत प्यार से भी समझाते हैं. पर वो उनका हमारे लिए प्यार है और हमको भी ये अच्छा लगता है. और हमको वो गलतियाँ बताते तो हमको ये सुधारने का सौभाग्य मिलता है. बहुत बहुत धन्यवाद. क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित स्मिथ है. और आप क्या करते हो? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, बीटेक कर रहा हूँ IT में. अच्छा, तो आपका इस हिमालय की यात्रा के अनुभव के बारे में बताइए. मेरा अनुभव ऐसा था कि जैसे बड़े शहरों में, जैसे अपने अहमदाबाद से आए, जैसे बड़े शहरों में लोग सुविधाओं के पीछे बहुत भागा दौड़ी करते हैं. वो सब मानसिकता है कि भाई मेरे पास ये होगा तो हो जाएगा, वो होगा तो होगा. तो ये सब यहाँ के पता चलता है कि ये कुछ नहीं है. यहाँ के सिंपली कुछ कम सुविधा में और ना के बराबर पैसों में, बहुत ही कम चीज़ों में अपने बहुत अच्छे से जी सकते हैं. यही मेन जीवन है, यही पीस है. यह अपने अगर दिमाग से शांत है तो यहाँ भी शांत है. अगर यहाँ पे शांति नहीं है तो अपने कितने पैसे की भी सुविधा से अपने कुछ करनी है. तो ये अपना ये सिंपल था. तो इस व्यू कास्ट को और आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ हमारे ग्रुप के एक और शिष्य है जिनका नाम है अभिषेक पुरोहित, जो अभी एक कॉलेज के स्टूडेंट है और एकदम नई फील्ड है जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी. उसके अंदर वो पढ़ाई करते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा जानेंगे और उनका अनुभव कैसा रहा हम थोड़ा जानेंगे. तो हरिओम अभिषेक. हरिओम. मैं जानना चाहूँगा कि आपका ये हिमालय की जो हमारी जो यात्रा चल रही है गुरुजी के साथ, तो उसका अनुभव आपका कैसे रहा? मैं पहले गुरुजी के साथ मतलब मैं 4-5 साल से जुड़ा हुआ गुरुजी से. मैंने गुरुजी के साथ बहुत तीर्थ यात्रा की है गुरुजी के द्वारा, और बहुत महापुरुष और शंकराचार्य जी के दर्शन हुए गुरुजी के सानिध्य में. और गुरुजी मतलब मैं बाहर के बारे में बताऊँ तो मतलब बाहर के जो लोग होते हैं शो ऑफ बहुत करते हैं. मतलब व्यवहार उनका बहुत सही नहीं रहता अपने तरीके से. मतलब दिखाएंगे कि अच्छा अपने मुंह पे दिखाएंगे, खोखले होते हैं अंदर से बहुत ज़्यादा, और बहुत सेल्फिश भी बहुत सेल्फिश होते हैं वो लोग. बस वही मतलब हम लोग हिमालय में आए गुरुजी के यहाँ पे
अपन ने मतलब गुरु जी ने क्रिया योग कराई वगैरह सत्संग के द्वारा मतलब मन शांत हुआ और पता चला कि व्यवहार कैसा करते हैं, कैसे दूसरों के साथ व्यवहार रहना चाहिए, बातचीत कैसे करते हैं, सब कुछ मतलब मन की शांति बहुत मिली। बहुत शांति मिली, हिमालय में बहुत शांति मिली। तो आप क्या कहना चाहोगे दूसरे लोगों को कि हिमालय में आना चाहिए या नहीं? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल हिमालय में आना चाहिए। बहुत शांति मिलती है हिमालय में आके और रिलैक्स मतलब बहुत रिलैक्सेशन मिलता है और गुरु जी के साथ आने में तो मतलब और मज़ा आ गया, मतलब एकदम मन शांत हो गया बहुत ज़्यादा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानसी है। मैंने अभी फिलहाल 10th के बोर्ड्स पास किए। तो आपका इस हिमालय की यात्रा का अनुभव कैसा रहा? यहाँ पे अनुभव तो बहुत सुंदर है। यहाँ पे जो प्रकृति है, हमें आके यहाँ पे बहुत सुकून फील होता है। और सबसे पहले तो मेरे माता पिता और मेरी फैमिली का धन्यवाद जो उन्होंने मुझे यहाँ पे आने की परमिशन दी। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, कम सुविधा में हम रहते हैं और लोगों का ऐसा लगता है कि ये सब खाली भगवान और ये सब चीज़ें हैं, इनका इन चीज़ों से कोई लेन देन नहीं है। ये खाली एक जीवन जीने का तरीका और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की बात है। तो मेरा मानना ये है कि कम से कम इंसान को जीवन में एक बार ऐसे प्रकृति का अनुभव तो करना ही चाहिए। तो इससे क्या है, इंसान की मेंटल हेल्थ और उसकी पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो ऐसा अनुभव सबको एक बार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ सिंह राजपूत है। अच्छा, और आप क्या करते हैं? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी बीटेक एआई इंजीनियरिंग में पढ़ाई चालू है और मेरा ये आखिरी साल है पढ़ाई का। और मैं गुरुजी के साथ लगभग यानी 5-5.5 साल से जुड़ा हूँ। यानी मैं जब पढ़ता था तो मैं स्कूल में उनके साथ तब से ही पढ़ता आ रहा हूँ, यानी उनके सानिध्य में ही था। और मैंने देखा है कि जब मैं स्कूल में जब था, यानी कुछ लोग, यानी दूसरे स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे दोस्त थे, वो लोग को यानी स्मोकिंग वगैरह ये सब की बहुत आदत रहती है, यानी छोटी उम्र से 8, 9, 10 ये सब की, बल्कि ये सब नहीं होना चाहिए। और मैं यानी भगवान की कृपा मानता हूँ कि मेरे को गुरु जी के सानिध्य में आने मिला, तो मेरे को ये सब की आदत नहीं लगी। और इसी कारण से आज मेरे को पहली बार इधर यानी हिमालय में आने का मौका मिला। और हिमालय जैसे कि यानी लोग बोलते हैं कि खाली पहाड़ है, उसमें तो क्या देखेंगे ऐसा, ये पहाड़ नहीं है खाली, यहाँ पर पॉजिटिविटी यानी महसूस होती है खुद से। मैं आके यानी इतने दिन में महसूस कर रहा हूँ कि यानी खाली पॉजिटिविटी नहीं, यानी जो भी मैं यानी मेरे गुरु जी के साथ जो भी सत्संग वगैरह कर रहा हूँ, बहुत आनंद आ रहा है इसमें। यानी अब इसको ऐसे सिर्फ खाली पहाड़ के हिसाब से नहीं देख के बोल सकते हो, यानी बहुत पॉजिटिविटी है, यानी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम और आप क्या करती है? अरे वाह, तो आपका इस हिमालय की क्रिया योग की गुरुजी के साथ की यात्रा का कैसा अनुभव रहा? बहुत ही अच्छा और बहुत ही आनंदमय अनुभव रहा है। इस यात्रा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, जिस आज की युवा जो एकदम गलत रास्ते पर जा चुके हैं, उससे भी कई वो जीवन जो वो लोग दिखा रहे, उससे भी वो बहुत ही अच्छा जीवन हम जी सकते हैं, हम दिखा सकते हैं। और ये भी सीखने को मिला, इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, इस प्रकृति की हर एक छोटी छोटी चीज़ में सभी बसते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।